नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशी चैनल से मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में। इसी सबको पता है कि नए सत्र की शुरुआत की गई, जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारी टीम पहुंची है रसड़ा महतवार के प्रांगण में, एक विद्यालय संस्कार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। प्रिंसिपल साहब मौजूद, जानने का प्रयास करेंगे इस सत्र में बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य देंगे। आइए उनसे रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। नेशी टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो जी बताएं सर। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। Myself Kamar Siraj Siddiqui from Mou, and first of all I welcome to all of you and all the peoples of Balia, and welcome you all sir in my school. सर, जानने का हम प्रयास करेंगे, नए सत्र की शुरुआत की गई है और सारे विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आपके विद्यालय में प्रवेश को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? यस सर, एडमिशन सेशन स्टार्ट है हमारा जी, एंड एज वेल एज क्लासेस भी हमारी जो नए सेशन की है वो स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे रेगुलर स्कूल भी आ रहे हैं। 1 अप्रैल से ही हमने नए सेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और एडमिशन भी डेली हमारे वहाँ न्यू बच्चे आते ही जुड़ रहे हैं। हमारी टीम बढ़ती जा रही है बच्चों की। एक अच्छा माहौल बच्चों को मिल रहा है यहाँ पर। तो कई स्कूलों से आसपास के बच्चे हमारे वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, हम भी उन्हें और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी क्लासेस हमारी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं सर, चल रही हैं। जी सर, शिक्षा नीति क्या कहती है? अच्छा क्वेश्चन है सर। एनईपी जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली अप्लाई कर रही है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को प्लान करती है तो उसके पीछे बहुत सारे वेल डेवलप माइंड होते हैं, स्किल्स होती हैं। और एनईपी हमारे बच्चों को एक्चुअली उनका मेन मोटिव होता है कि बच्चों को बुक के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होनी चाहिए जी। तो जिस बेस को उन्होंने बनाकर एनईपी लिया है, तो उसी बेस पे हम लोग भी अपने बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ले चल रहे हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम उनको प्रैक्टिकली साथ में दिखा के और उस चीज़ को समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी यहाँ पर बच्चों की रन हो रही हैं और उनको उनका बेनिफिट भी मिल रहा है जी। सरकार के मानसानुरूप कुछ गाइडलाइनें और नियमें दी गई हैं कि आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या व्यवस्था दी जाती है? हाँ सर, एक्चुअली जो हमारे वहाँ स्पेशल चाइल्ड उनको हम बोलते हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे अलग से हमने टीचर रखे हुए हैं। कुछ बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, स्पेशल है, और उनकी पूरी केयर करते हैं हम। और उनके लिए देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए हमने फीस उनकी 50% लेते हैं, फुल फीस नहीं लेते। और परमानेंट एक टीचर और एक दाई उनके साथ रहती हैं, उनके हिसाब से उनको डील करती रहती हैं। उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देते हम बाकी बच्चों के साथ कि हाँ वो स्पेशल चाइल्ड है या उन्हें इस तरह का कभी कोई इरिटेशन हो, ऐसा कभी हम उन्हें एहसास नहीं होने देते जी। देखा जाए सर तो उत्तर प्रदेश का बलिया जो शोर है सर, लास्ट गंगा नदी किनारे लोगों का मानना है स्थित है और रूरल क्षेत्र में लोग मानते हैं। तो सर जिसके परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं उन लोगों के लिए काश आपका विद्यालय प्रदान करता है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा रूरल एरिया है ये, और नो डाउट हमारे एक ही पेरेंट्स के 3 बच्चे भी होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। तो स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से हम उन्हें फीस में रिबेट मिल जाता है ताकि उनके लिए जो एजुकेशन है वो बहुत हैवी फील ना हो, एक बर्डन पड़ जाता है उनके पॉकेट पर, नो डाउट। तो स्कूल के एंड से जो भी हमारी पॉलिसीज हैं स्कूल की, उसके अकॉर्डिंग हम उनको फीस में भी रिबेट दे देते हैं। बुक्स भी जो वो परचेस कराते हैं हमारे बुक स्टोर्स वगैरह से, जो हमारे बुक्स सप्लायर हैं, उनसे भी बोल के हम उन्हें अच्छा खासा बुक में जो भी रिबेट हो सकता है हम उन्हें दिलवा देते हैं ताकि पेरेंट्स को एजुकेशन बहुत महंगी फील ना हो। और हर बच्चा, हमारा प्रयास है कि हर बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल जो चाहता है पढ़ना सीबीएसई के नॉर्म्स पे वो पढ़ ले, ये हमारा प्रयास है जी। मध्यम वर्ग के लोग अगर चाहते हैं सर कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में संस्कार पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और लोग और सबसे कमजोर है सर, तो उन लोगों के लिए सर क्या पॉलिसी बनाई गई है? हाँ सर, जैसे अभी कुछ पॉलिसीज हमारी स्कूल की स्टार्टिंग से ही चल रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे वहाँ फर्स्ट सेशन से ही था कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका एडमिशन फीस हम नहीं लेते थे। गर्ल चाइल्ड को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को और जागरूक करने के लिए जी कि बच्चियाँ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि भारत सरकार का भी एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए हम लोगों ने गर्ल्स चाइल्ड का एडमिशन फुली फ्री रखा था। इनके अलावा अगर आर्मी से हैं बच्चे, अगर उनके फादर आर्मी में थे और एक्सपायर कर चुके हैं तो उनकी भी एडमिशन फीस हम नहीं लेते हैं और फीस में भी उनको हम 50% डिस्काउंट दे देते हैं। और ऐसा कोई बच्चा है जो ऑर्फन है, माँ बाप दोनों नहीं है, उनके गार्जियन अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं हमारे वहाँ, तो उनकी भी फीस हम 50% रिबेट दे देते हैं ताकि हर बच्चे का सपना पूरा हो जाए कि वो भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा पा सके। अपने विद्यालय की ग्राउंड कितने का है?
सर अभी एरिया? हमारे जो विद्यालय का एरिया है वो अगर हम यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जैसे जी। बीघा होता है जी तो 3.5 बीघा हमारा प्लॉट है। जी। जो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है उससे हम थोड़ा ज्यादा हैं। हाँ एंड इस साल हम सीबीएसई अप्लाइड भी कर चुके हैं जी। एंड आई होप सो कि इस साल हम एफिलिएटेड भी हो जाएंगे सीबीएसई से। विद्यालय में कितने रूम्स हैं? सर अभी हमारे पास रूम टोटल आपको मिल जाएंगे 23 रूम्स जो क्लासेस चल रही हैं। हाँ इनके अलावा लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, इंफॉर्मरी है, टीचर स्टाफ रूम अलग है, ऑफिस अलग है, स्टोर रूम अलग है, गार्ड रूम अलग है। तो अभी 23 रूम्स हमारे ऐसे हैं जो क्लासेस रन होती हैं। इसके अलावा हमने स्मार्ट क्लास का एक अलग रूम दिया हुआ है, ऑडियो विजुअल, और उसके अलावा म्यूजिक क्लास एक अलग से हमने रखी जी। विद्यालय में बच्चों की नामांकन संख्या कितनी होगी? इस वक्त हमारे पास सर 400 प्लस बच्चे हैं। हमारे स्कूल में 400 से ऊपर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से अभी एडमिशन प्रोसीजर है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 500 से ऊपर जाएंगे इस बार। जी। नया शिक्षा नीति के तहत जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम असहाय सर हैं, माता पिता नहीं है उनके हैं, इच्छुक हैं सरकार तो योजना दे ही रही है, तो आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे, उन अभिभावकों से बताना चाहेंगे आप? हम मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप जिनके नहीं है, दोनों ही नहीं है, या पिता नहीं है या माँ नहीं है, तो वो एक बार जरूर स्कूल के ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल की तरफ से उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी पढ़ने के लिए। ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं है, तो उनको स्कूल की तरफ से बुक्स फ्री दे दी जाती हैं। बुक के पैसे नहीं लिए जाते हैं, स्कूल वो बियर कर लेता है बुक चार्ज, और फीस उनकी नहीं ली जाती है। अगर गार्जियन थोड़ा सा भी कैपेबल है तो हम 50% चार्ज करते हैं, और अगर गार्जियन भी कैपेबल नहीं होता है तो उस बच्चे को शिक्षा से महरूम नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के एंड से पूरा रिबेट दिया जाता है। बच्चे किसी भी तरह से तालीम हासिल कर लें, शिक्षा हासिल कर लें, ये हमारा मोटिव होता है। आपके विद्यालय में किस प्रकार का अध्यापक चयनित किए गए करें, स्कूल की तरफ से उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी पढ़ने के लिए। ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं है, तो उनको स्कूल की तरफ से बुक्स फ्री दे दी जाती हैं। बुक के पैसे नहीं लिए जाते हैं, स्कूल वो बियर कर लेता है बुक चार्ज, और फीस उनकी नहीं ली जाती है। अगर गार्जियन थोड़ा सा भी कैपेबल है तो हम 50% चार्ज करते हैं, और अगर गार्जियन भी कैपेबल नहीं होता है तो उस बच्चे को शिक्षा से महरूम नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के एंड से पूरा रिबेट दिया जाता है। बच्चे किसी भी तरह से तालीम हासिल कर लें, शिक्षा हासिल कर लें, ये हमारा मोटिव होता है। आपके विद्यालय में किस प्रकार का अध्यापक चयनित किए गए हैं? सर अध्यापक की जो यहाँ चयन होता है, जो उनका सिलेक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू क्लास होता है। अगर टीजीटी उनको पढ़ाना है तो वो मास्टर और प्लस ग्रेजुएट होने, सॉरी मास्टर प्लस ट्रेन टीचर होते हैं, बीएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो हम जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जैसे गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है हम उसको ही फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ सारे टीचर आपको ट्रेन टीचर ही मिलेंगे, वो बीएड, बीटीसी, ये आपको टीचर मिल जाएंगे। प्राइमरी सेक्शन में बीटीसी टीचर मिल जाएंगे, ट्रेंड होंगे वो। तो ट्रेन टीचर को ही हम प्रीफर करते हैं रखना, ताकि उनके क्लासेस जो पढ़ाने का ढंग होता है बिल्कुल डिफर होता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, उससे बच्चों में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है हमें ट्रेन टीचर के पढ़ाने से। सर अपनी तरफ से अभिभावकों के लिए क्या सुझाव रहेगा? क्या हाँ, ऑफ कोर्स अभिभावकों को बस इतनी सी अपील है कि आपके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बच्चों को। हमारा मोटिव भी यही है कि बच्चे पढ़ें। हाँ, लेकिन अगर जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बार हमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई किस ढंग से हम कराते हैं टीचर से, या बच्चों में, हमारे बच्चों में और बाकी बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, टीचर क्लासेस कैसे लेते हैं, प्रैक्टिकली जो नॉलेज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ सीबीएसई जिस चीज को फोकस करता है वो होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो एकेडमिक के अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक हम करिकुलर एक्टिविटीज पे ही बहुत फोकस करते हैं, और वो स्कूल में कराई जाती हैं। आपके बच्चे का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है, बच्चे का हेजिटेशन खत्म हो जाना, बच्चे को स्टेज प्रोवाइड करना, मॉर्निंग असेंबली प्रोवाइड करना, तो ये चीजें हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं, ताकि बच्चा चार के बीच में अगर खड़ा होता है तो उसे बोलने में झिझक ना हो, वो बिंदास अपनी बातें बोल्डली बोल सकता है। ये चीजें बच्चों में हम सबसे पहले डेवलप करते हैं। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी सारे अभिभावकों से अपील ये है कि एक बार संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल के देख सकते हैं। वी विल डू आवर बेस्ट। जी, बच्चों को सर, मेरा लास्ट सवाल, बच्चों को किस तरह हम विद्यालय में पेश आए, अब बच्चों को शिक्षा प्रदान करें ताकि अभिभावक हमसे प्रेरित रहे? सर देखिए, मेरा मानना है कि बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो बच्चों को हम बहुत प्यार से, इवन एक दो क्लासेस मैं भी लेता हूं, तो मैंने जहां तक ये रीड किया है, जो मेरी साइकोलॉजी है, कि बच्चे चीजों को समझते हैं, बस ये है कि उन्हें समझाने का एक तरीका होना चाहिए। और बच्चों को प्रैक्टिकली जो चीजें हम समझाते हैं वो बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। तो क्लासेस जो होनी चाहिए वो क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए टीचर के पढ़ाने का
कि बच्चे को ऐसा फील हो कि हम कुछ आज नया सीख रहे हैं, जी। हम किताब से हटके कुछ नया सीख रहे हैं आज। तो इस माहौल में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैंने बच्चों के अंदर खुद इंप्रूवमेंट देखा है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, काफी इंप्रूवमेंट हुआ। जो गार्जियन की पहले कंप्लेन आती थी कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है, टाइम नहीं देता पढ़ने पर, हमने उनके अंदर इंप्रूवमेंट देखा है। पढ़ने की टैक्टिक्स चेंज की है, उनके थोड़ा सा स्किल्स उनको दिया है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ के देखो आप। तो वी हैव सीन मेनी डिफरेंसेस देयर कि बच्चों में काफी अंतर होता है। और मैं चाहता हूं कि एक बार अभिभावक जो हैं वो इस तरह से हम लोगों के साथ जुड़ के इस चीज को देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ। उसके लिए कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो घर पर थोड़ा सा माहौल उन्हें नहीं मिल पाता, तो हमने इस साल से डे बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया है स्कूल का। हम उन बच्चों को अपने वहां रोक भी लेते हैं अब, और उनकी क्लासेस चलती है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी, CHS वगैरह की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी हम डे बोर्डिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को जितना ज्यादा हो सके इस एरिया के बच्चों को हम डेवलप कर सके, उन्हें डेवलपमेंट दे सके। जी, जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, ऑफ कोर्स, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और मेरा पैगाम, मेरा मैसेज यही है कि कोई भी बच्चा हो उसे स्कूल जरूर भेजें पेरेंट्स। हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छिपी होती है जो हमें टीचर के पास भेजने पर ही समझ में आती है। हमें एक बच्चा, एक पेरेंट्स को एक बच्चा बच्चा ही लगता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या स्किल है, ये एक टीचर ही जान सकता है। जब उस बच्चे के साथ वो वक्त बिताता है तो उसे पता चलता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या स्किल है। मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं कि एक बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है या नहीं पढ़ना चाहता है तो ऐसा नहीं कि बच्चा हमारे लिए बेकार है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीजें सोच रहा हो जो हम सोच ही ना सकते हो, वो बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग हो, उसके अंदर कोई अलग स्किल हो जो हम नहीं देख पा रहे हो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों के अंदर की उस स्किल को डेवलप करके उन्हें पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें, कि उन्हें फिर एक सही ट्रैक देना कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल को भी डेवलप करता रहे और आगे चल के वो एक कामयाब बच्चा बने। जी, NSC टाइम से बात करने के सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। What is your name? My name is Satyam Yadav. I read in class 6. My father name is Mr. Rajkumar Yadav. And my mother name is Mrs. Bindu Devi. Okay. Not returned from the space on Earth in recent. Sunita Williams. Good. Tell me, what is even number and odd number? Even number. The even number is divisible by 2 is called even number. And odd number is not divisible by 2 is called odd number. Good. Okay, Sneha, tell me, how many physical division of India? India is a vast country and it has many physical features. Some of main are the Himalayan mountains, the peninsular plateau, the northern plains, the Indian desert, the islands and the coastal areas. Good. How many seats in Lok Sabha? There are 543 seats in Lok Sabha. Which bill passed in recent from Lok Sabha? The Waqf Amendment Bill is passed recently in the Parliament. Good. हमारे स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी अभी एक साल में आपने कंप्लीट किया है? सर, हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स और साइंस एग्जीबिशन और भी बहुत चीज़ें जैसे कराटे, टाइकोंडो जैसे सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में होते हैं। Tell me your self introduction. My name is Princy Kumari. I study in class 5th in Sanskar Sagar Public School. I am 10 years old. I live in Parasia number 2 village. My father name is Mr. Manoj Kumar. He is a constable. My mother name is Mrs. Nidhi Devi. She is a housewife. I have one brother and one sister. My school principal name is Kwamar Siraj sir, and my class teacher name is Upendra sir. I like to dancing, playing, etc. and I want to become a air hostess. Thank you. Yes, ma'am. Tell me 8-line poem. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. Tell me your self introduction. My name is Ansika Singh. I read in class 3rd in Sanskar Sagar Public School. My father name is Mr. Kamlesh Singh. He is electricity. My mother name is Mrs. Sudha Singh. She is housewife. I have one brother and no sister. I belong to be a doctor, and my hobby is playing and dancing etc. Thank you. संस्कार पब्लिक स्कूल कैसा विद्यालय है?
संस्कार सागर पब्लिक स्कूल अब तक का मेरे लिए सबसे अच्छा विद्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम एक्टिविटीज होती है। यहाँ के स्कूल प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर जितने सारे एक्टिविटीज होती है इन सब से हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं परेशिया नंबर 2 की हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है। देखा जाए तो इसे विद्यालय है, संस्कार पब्लिक स्कूल में क्या मिलता है इसमें, इस विद्यालय में जो सर पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर, बिल्कुल समझ आता है सर। यहाँ के टीचर्स बहुत ही दयालु हैं। कैसे लगा कि विद्यालय बढ़िया है, एडमिशन कराना चाहिए? माँ बाप यहाँ पर कराते हैं, कैसे पता चला कि विद्यालय अपने आप में एक स्थान रखता है? सर, ये जो विद्यालय है यहाँ पर अगर बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है तो शिक्षक बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। यही चीज मेरे साथ भी हुआ। अगर मुझे कुछ चीज समझ नहीं आता था तो मैं शिक्षक से पूछती थी और शिक्षक मुझे बहुत ही अच्छे से समझाते थे। सर वो क्लास में कितना समय देते हैं? सर क्लास में कितना समय देते हैं? सर जब पढ़ाते हैं अपने पीरियड को कितना समय पढ़ाते हैं सर? सर 30 मिनट। समझ में आता है? यस सर, बिल्कुल घर पे समझ आता कितना है। समय देती हो? सर पढ़ने के लिए हाँ सर 1 आवर। तो जब जाती हो घर पे तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें क्या बताती हो संस्कार पब्लिक के बारे में, कि वो लोग पूछते थे क्या बताती होगी? सर मैं ये बताती हूँ कि स्कूल में मेरे साथ ये हुआ, वो जितने भी एक्टिविटीज होती है घर पे विद्यालय बताती कैसा हूँ। है ये क्या बताती हो? सर ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है। मेरे मदर और फादर दोनों ही बोलते हैं कि ये विद्यालय आज तक का सबसे अच्छा विद्यालय है तुम्हारे लिए। ओके, धन्यवाद।